हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। और आज हम जो आपका अध्याय 1 है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, उसका प्रश्न नंबर 4 हल करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हम यहाँ पर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, दो कथन है फिर से। तो पहले में है विस्मय कि रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने से इन रियासतों की प्रजा तक लोकतंत्र का विस्तार हुआ। दो कथन दिए हैं, दो विपरीत कथन हैं और उनके बारे में हमें अपनी अपनी जो राय है वो बतानी है कि रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने से इन रियासतों की प्रजा तक लोकतंत्र का विस्तार हुआ। ठीक है, एक ऊपर कथन है विस्मय के अनुसार, और दूसरा है इंद्रप्रीत कि यह बात मैं दावे के साथ नहीं कह सकता, इसमें बल प्रयोग भी हुआ था, लोकतंत्र में आम सहमति से काम लिया जाना चाहिए। यानी दूसरा जो है वो कह रहा है कि मैं, जैसे ऊपर वाले ने कहा कि रियासतों को, जब देसी रियासतों को उसमें मिलाया गया, किसमें विलय किया गया, भारतीय संघ में, तो इससे क्या हुआ कि लोकतंत्र का प्रसार इन रियासतों की जनता तक हुआ। तो इंद्रप्रीत कहता है कि मैं ये बात दावे के साथ नहीं कह सकता, लेकिन ये कार्य जो है वो आम सहमति से किया जाना था। यानी उन रियासतों की और उन जनता की सहमति से ये काम किया जाना था विलय का, लेकिन कहीं कहीं जो है बल प्रयोग भी हुआ है। तो इस प्रश्न को हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ इसके तर्क में ऐसे लिखते हैं हम, देसी रियासतों के विलय से, देसी रियासतों के विलय से उन रियासतों की जनता तक लोकतंत्र का विस्तार हुआ, क्योंकि अब वह अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए स्वतंत्र थे और इन प्रतिनिधियों के माध्यम से स्वयं शासन के कार्य में हिस्सा ले रहे थे, है ना, ले रहे थे। यानी ये जो बात है कि भाई इससे लोकतंत्र का विस्तार हुआ, तो ठीक है, क्योंकि अब ये जो जनता थी, पहले इन रियासतों में राजा होते थे तो उनका चुनाव कोई ये जनता नहीं करती थी। तो अगर ये विलय हुआ तो उसके साथ साथ अब यहाँ भी चुनाव हुए और चुनाव में इन जनता को अपना प्रतिनिधि चुनने का मौका मिला और प्रतिनिधि के माध्यम से ये शासन कार्यों में हिस्सा ले रहे थे। ठीक है, दूसरा जो तर्क था, पहला तो ये वाला हो गया, दूसरा जो तर्क है उसमें मैं कहूंगी कि कुछ समस्या परक रियासतें जो स्वेच्छा से भारतीय संघ में शामिल नहीं हो रही थी, जैसे जूनागढ़, हैदराबाद,
भोपाल आदि में भौगोलिक सुरक्षा की दृष्टि से विलय भारतीय संघ में आवश्यक था। भारतीय संघ में आवश्यक था, है ना। जैसे कि कुछ सारी रियासतों के साथ नहीं हुआ, ये सारी रियासतें जनरली स्वेच्छा से शामिल हुई थी, लेकिन कुछ समस्या परक थी, जैसे कि कश्मीर है, जूनागढ़ है, हैदराबाद है, भोपाल है। तो कश्मीर तो बाद में जब उसके ऊपर पाकिस्तानी कबायलियों ने आक्रमण किया, कबायलियों के भेष में पाकिस्तानी सेना ने, तब जाके उसने भारत से मदद मांगी और भारत ने तब उसमें हस्तक्षेप किया। लेकिन ये जो चूंकि कश्मीर तो फिर भी पाकिस्तान के साथ सीमा लगी थी भौगोलिक दृष्टि से, लेकिन ये जो रियासतें थी जैसे कि जूनागढ़ है गुजरात में, हैदराबाद है भारतीय और भोपाल है, ये रियासतें अगर पाकिस्तान में शामिल होना चाहती तो कैसे पॉसिबल था, क्योंकि भौगोलिक सीमाओं के हिसाब से कहाँ भोपाल कहाँ पाकिस्तान की सीमा है, इसी प्रकार से हैदराबाद भी, जूनागढ़ भी। तो अगर ये वहां होती तो भौगोलिक दृष्टि से संभव नहीं था, क्योंकि वो जो डॉक्यूमेंट उस समय तैयार हुआ था विलय पत्र, उसमें भी ये बात कही गई थी। माउंटबेटन ने कहा था कि भौगोलिक सीमाएं, कोई भी रियासत किसी भी देश में शामिल हो सकती है, लेकिन भौगोलिक सीमाओं का ध्यान रखना पड़ेगा। यानी कि बीच सेंटर भी कहे कि मैं तो पाकिस्तान में जाऊंगी, तो ऐसा नहीं है। पाकिस्तान की कोई ऐसी रियासत जो उसके सेंटर में हो और वो कहे कि भारत में मिलना है, तो भौगोलिक सीमाओं का भी ध्यान रखना था। लेकिन ऐसे में ये समस्या बनी हुई थी, तो इनका जो है भारतीय संघ में विलय होना आवश्यक था। तो कुछ सीमा तक बल प्रयोग किया गया, परंतु यह बल प्रयोग वहां की जनता के विरुद्ध नहीं था और विलय के बाद वहां की जनता को भी वही सुविधाएं प्रदान की गईं जो अन्य भारतीय संघ के अंगों की जनता को प्राप्त थी। यानी यहाँ पर कुछ समस्या परक रियासतें थी जो भौगोलिक आधार पर जिनका भारत में विलय होना आवश्यक था, लेकिन वहाँ की जनता चाहती थी भारतीय संघ में मिलना, पर वहाँ के जो कहें कि रियासत जिनके हाथ में थी, जो शासक थे, वो नहीं चाहते थे। वो चाहते थे या तो स्वतंत्र रहना चाहते थे या पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। तो ऐसे में स्वयं जनता ने विद्रोह कर दिया था उस शासक के खिलाफ, है ना। तो ऐसे में कुछ सीमा तक बल प्रयोग करके फिर भारत को जो है उसमें हस्तक्षेप करना पड़ा, लेकिन वो बल प्रयोग जनता के विरुद्ध नहीं था बल्कि शासक के विरुद्ध था, जो बात नहीं मान रहे थे। प्लस जब वो भारतीय संघ में विलय हो गई तो उनकी जनता को भी वही सब सुविधाएं, वही सब अधिकार दिए गए जो कि भारतीय संघ के अन्य राज्यों को या रियासतों के नागरिकों को दिए गए। तो इस प्रकार से ये कथन कि आम सहमति बिल्कुल सही है, आम सहमति से मिलना था, पर कुछ प्रशासनिक और भौगोलिक सीमाएं भी थी, उनको भी ध्यान में रखते हुए विलय होना था। ऐसे हास्यास्पद या अप्रत्याशित मांग जो है पूरी नहीं की जा सकती थी। तो इस प्रश्न को आप ऐसे लिख सकते हैं और इसके साथ ही ये वीडियो में समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।